स्टेपर्स वेलकम टू ऑल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह नए नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। तो हम देख रहे थे ड्रग्स यूज्ड इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हम एंटी एस्थमेटिक का ब्रोंकोडायलेटर पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट 1 में। तो आज हम देखेंगे उसके आगे का पार्ट। हमने ब्रोंकोडायलेटर कंप्लीट कर चुका है, अब हम देखेंगे मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, ल्यूकोटेरिन्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स। सो मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स क्या होते हैं? ये स्टेबलाइज करते हैं मास्ट सेल की मेम्ब्रेन को। एलर्जिक मीडिएटर्स जो होते हैं उनको रिलीज होने से प्रिवेंट करते हैं। एलर्जिक मीडिएटर्स जैसे कि हिस्टामिन, ल्यूकोटेरिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स एक्सेट्रा। ठीक है, और ये ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी को भी डिक्रीज करते हैं और इनका जो ऑनसेट होता है वो स्लो होता है। अगर हम ड्रग की बात करें तो क्रोमोलिन सोडियम ड्रग है एंड कीटोटिफिन इज ऑल्सो अल्टरनेटिव ड्रग। ठीक है, यूज्ड एज मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। तो क्रोमोलिन सोडियम जो होता है वो प्रिवेंट करता है रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी केमिकल्स सच एज हिस्टामिन फ्रॉम मास्ट सेल्स। इंडिकेशंस देखें तो एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, मास्टोसिस्टोसिस, फूड एलर्जीज एक्सेट्रा। रूट्स, इनहेलेशन एंड टॉपिकल इज मोस्ट प्रेफरेबल। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो मोस्ट कॉमनली हाइपर सेंसिटिविटी है। एडवर्स रिएक्शन देखें तो कफ, नेसल कंजेशन, स्नीजिंग, ड्राउसीनेस। ठीक है, कीटोटिफिन का जो रूट है वो ओरल है और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो ये ब्लॉक करता है हिस्टामिन H1 फैक्टर को। ठीक है, नाउ ल्यूकोटेरिन एंटागोनिस्ट। अभी ल्यूकोटेरिन एंटागोनिस्ट क्या होते हैं? ये इनहिबिट करते हैं ल्यूकोटेरिन्स को। ठीक है, इनहिबिटर्स लाइक मोंटेल्यूकास यूज्ड टू ट्रीट ब्रोंकियल अस्थमा। अब जो इसका ड्रग है वो मोंटेल्यूकास है जो कि इनहिबिट करता है इनहिबिटर्स को और ल्यूकोटेरिन्स को। ठीक है, अभी मोंटेल्यूकास का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम देखें तो ये ब्लॉक करता है एक्शन ऑफ सब्सटेंस इन बॉडी दैट कॉज सिम्टम्स ऑफ अस्थमा एंड एलर्जिक राइनाइटिस। ऐसे सब्सटेंस को ब्लॉक करता है, उनके एक्शन को ब्लॉक करता है जो कि हमारी बॉडी में अस्थमा और एलर्जिक राइनाइटिस को कॉज करते हैं। ठीक है, जिसके कारण डिक्रीज हो जाता है इन्फ्लेमेशन और रिलैक्सेशन हो जाता है स्मूथ मसल्स का। इंडिकेशन अस्थमा, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंकोस्पाज्म, allergic rhinitis and urticaria. कॉन्ट्राइंडिकेशन हाइपरसेंसिटिविटी इज मोस्ट कॉमन। एडवर्स इफेक्ट देखें तो डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग, माइल्ड रैशेस, फीवर, कफ। डोज इसका है 10 mg ओरली वंस अ डे, ओडी में चलता है। ये ऐसे टाइप के स्टेरॉइड है जो कि यूज़ होते हैं ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, जिन्हें हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस को सप्रेस करते हैं जो कॉज करते हैं स्वेलिंग और नैरोइंग ऑफ ब्रोंकी। ठीक है, इसका ड्रग है हाइड्रोकॉर्टिसोन जो कि एक नेचुरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जो कि प्रोड्यूस होता है एड्रिनल ग्लैंड से। ठीक है, ये इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग की तरह यूज़ किया जाता है। अगर हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो सप्रेशन ऑफ माइग्रेशन ऑफ पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स विच इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी लीड्स टू डिक्रीज इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इंडिकेशंस एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशियंसी, इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिस्पॉन्सिव डर्मेटोसिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, सेप्टिक शॉक। कॉन्ट्राइंडिकेशंस हाइपरसेंसिटिविटी, सीरियस इन्फेक्शंस एक्सेप्ट सेप्टिक शॉक और ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। ठीक है, IM एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड। Adverse reaction hypertension, headache, bruising, indigestion, osteoporosis and dry skin.